अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अस्कर चौधरी है और आप मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इस वक्त एक ऐसे मुल्क के एक ऐसे ड्रामे की कि जिसने धूम मचा दी है पूरे पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के महीने में। दोस्तों, अगर दो ममालिक की हम बात करें तो वो हर शहरी जो पाकिस्तानी है उन्हें अपने दिल के बड़े करीब समझता है। एक है हमारा बहुत प्यारा हमसाया मुल्क चीन, और दूसरा है ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्की। जब भी इन दोनों ममालिक की बात आती है तो हर पाकिस्तानी इनको बड़े इस बात को बड़े गौर से सुनता है। तो आज हम बात करेंगे उस शुरा आफाक ड्रामे की कि जिसने हॉलीवुड और बॉलीवुड को भी बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। पहले रमज़ान मुबारक से पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी की पहली किस्त शुरू हुई और टाइम चूँकि रमज़ान मुबारक पे ज़्यादा वक्त इबादत को दिया जाता था, ताहम इसके बावजूद बड़ी तेज़ी के साथ ये ड्रामा मकबूल हुआ और मुल्क के तौल अर्ज़ में इसकी धूम सुनाई देने लगी। और जहाँ चाहे वो निजी महफिलें हों, बैठकें हों, या चूँकि आजकल एक आलमी वबा की वजह से तमाम लोग क्वारंटाइन हुए थे और अपने घरों में बैठ के उन्होंने इस ड्रामे को देखा। ये ड्रामा क्या था? हमारी अहद रफ्ता की वो यादें थी। वे खिलाफत उस्मानिया का वो दौर था कि जिसको हमारी बिलखसूस नौजवान नस्ल बिल्कुल भूल चुकी थी। नाज़रीन, अगर आपके साथ इस थोड़ी सी तफसीलात इस ड्रामे की शेयर करते चलें तो ये वो ड्रामा है कि जो दुनिया के 150 ममालिक में डबिंग करके उनकी जो ज़बानें हैं उन ज़बानों में डबिंग करके तो ये जारी हुआ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में इसकी डबिंग हुई है उर्दू में, बेसिकली तो ये तुर्किश ज़बान का ड्रामा था और इसकी डबिंग हुई यहाँ पर उर्दू में। इसी तरीके से दुनिया के 150 ममालिक में ये तर्जुमे के साथ जो ये ड्रामा उन ममालिक में चला और इससे जो हॉलीवुड और बॉलीवुड को ख़तरात भी लाक हो गए कि जो 70 सालों से वो एक हमारे नौजवानों को उन्होंने एक सैर के अंदर जकड़ के रखा हुआ था, वो इस ड्रामे ने 2 सालों में वो सैर तोड़ दिया। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि नौजवानों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ये मकबूल हो रहा है, और जो ये जिस तेज़ी के साथ ये मकबूल हो रहा है उसी तेज़ी के साथ जो आलमी इज्तिमाई क़ुव्वतें वो परेशान भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान इस ड्रामे को देखते हुए अपना खोया हुआ मुकाम फिर दोबारा हासिल कर लें। पाकिस्तान में सीरीज़ 1 इसकी अभी चल रही है और ये जबकि दीगर जो 4 सीरीज़ हैं वो भी पीटीवी के ऊपर उनकी डबिंग इस वक्त जारी है। और अगर देखा जाए तो गाजी उस्मान और के बाद और फिर गाजी अर्तुगरुल जो है इसने एक आलमी सतह पर एक धूम मचाई है। और अब तो आलमी मीडिया भी ये कह रहा है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल होने वाला ड्रामा है उनमें जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना था है और अभी तो बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। अगले चंद घंटों के बाद हम आखिरी अशरे में दाखिल हो जाएंगे और इस रमज़ान मुबारक में ये ड्रामा एक कौमी चैनल के ऊपर चलाना और इसे अवाम ने बड़ा पसंद किया है और ये तसलसल इसी तरीके से आगे जारी रहना चाहिए। और आज भी जहाँ पर अगर सोशल मीडिया के ऊपर हम बात करें, मीडिया के ऊपर बात करें और आम घरों के अंदर या निजी महफिलों के अंदर हम बात करें तो हर तरफ सिर्फ धूमें और चर्चे जो हैं वो गाजी अर्तुगरुल के हैं। वो खिलाफत उस्मानिया जिसको हम बिल्कुल भूल चुके थे, जो हमारे जहनों से बिल्कुल महव हो चुका था, उसकी एक दफ़ा फिर वो खदो खाल हमारे सामने उभर के आए हैं। अब देखना ये है कि क्या जो आने वाले अगले जो 4 सीरीज़ हैं वो किस हद तक कामयाबी हासिल करती हैं और इससे जो बिलखसूस हॉलीवुड और बॉलीवुड का क्या असर होगा। ख़ास करके हमारे बिल्कुल पड़ोसी हमारा बॉलीवुड जो है उसने तो अपने खुद साख्ता एक जो ड्रामे या फिल्में थी उन्हें तो एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर के ऊपर भी इस्तेमाल किया था। देखते हैं कि गाजी उस्मान के बाद गाजी अर्तुगरुल किस हद तक वो तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ता है जो आज तक 70 सालों से कहीं ना कहीं वो बने हुए थे। तो अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।